अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं अभी इसके प्रूफ पे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। यानी हमने ये बात बतानी है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। यानी एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा किसी मैट्रिक्स के इनवर्सेस नहीं हो सकते। प्रूफ में हम सबसे पहले ये बात लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी हमने ये चीज़ लेट की है कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लेट किया है ए, और हमने ये बात कही है कि उसके दो इन्वर्सेस हैं, एक बी और दूसरा सी। अब हम ये बात शो करेंगे कि ये जो हमने दो इन्वर्सेस लिए हैं बी और सी मैट्रिक्स ए के, ये असल में आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं देन, क्योंकि अगर बी और सी इन्वर्सेस हैं किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए के, तो फिर इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक अगर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ या हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई आएगा। इसी तरह से अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स सी के साथ या हम मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई आएगा। तो हमारे पास ये आंसर आई क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास डिफिनीशन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका कोई इनवर्स मैट्रिक्स है जिसको हम नॉर्मली डिनोट किससे करते हैं, ए इनवर्स से, तो जब आप ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आई आता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह से अगर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, आई, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि बी और सी जो मैट्रिसेस हैं ये क्या है, ए का इन्वर्स है, यानी बी और सी ए इन्वर्स की जगह काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आई आएगा, और अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई आएगा। हम मैट्रिक्स बी को इक्वल लेते हैं किसके, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इस बी को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आई की जगह हम एक वैल्यू लिखते हैं, कौन सी वाली, हम इस आई की जगह लिखते हैं ए सी को, क्योंकि हमें पता है कि आई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यानी ए सी बी आई के बराबर है, सी ए बी आई के बराबर है, इसी तरह से ए बी बी आई के बराबर है और बी ए बी आई के बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस आई की जगह यहाँ से उठा के लिखेंगे हम किसको, ए सी को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैट्रिसेस की, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी वो प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो अगर ये ब्रैकेट इन दो मैट्रिसेस के ऊपर है तो इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हम ये काम कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इंटू बी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाने के बाद हम सी को एंड पे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर हम लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से सी जो मैट्रिक्स है ये एंड पे अकेला रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया हमारे पास बी इंटू ए, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी ए किसके बराबर है, मैट्रिक्स आई के बराबर है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में बी ए की जगह क्या लिख देते हैं, मैट्रिक्स आई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आई इंटू ये मैट्रिक्स सी अपनी जगह पे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए वापस वही आएगा। तो यहाँ से आई मल्टीप्लाई बाय सी भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है ये हमने किसके इक्वल शो कर दिया, विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स सी। तो हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने कहा था कि ये दो मैट्रिसेस हैं बी और सी जो कि ए का इन्वर्सेस हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात शो कर दी कि बी सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी दो डिफरेंट इन्वर्सेस लेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के तो वो आपस में क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। तो आखिर में हम लिख देंगे देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक, और यही बात हमने शो करनी थी।